अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के लेसन मिस स्लिपरी के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले के पार्ट में हमको बताया गया था कि मिस स्लिपरी एक लड़की का टीजिंग नेम है, यानी उसको लड़कियों ने नाम दे दिया है। उसका एक्चुअल नेम सयाली है, लेकिन उसे घर पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, स्कूल में भी उसे बहुत सारी परेशानियां हैं। अब आगे हमको बताया जाएगा क्या होता है। द बेल हैड ऑलरेडी रंग व्हेन आई रीच द स्कूल। घंटी पहले ही बज चुकी थी जब मैं स्कूल में पहुंची। द टीचर वॉज इन द क्लासरूम। टीचर क्लासरूम में पहले से ही मौजूद थे। आई साउट परमिशन टू इंटर्न। साउट सीख का सेकंड फॉर्म है और जिसका मतलब होता है चाहना। मैंने क्लास में इंटर होने की परमिशन चाही या मांगी। द टीचर वोर अ फ्राउन ऑन हर फेस। तो टीचर ने अपने चेहरे पर एक फ्राउन पहन रखा था। फ्राउन किसे कहते हैं? फ्राउन कहते हैं को अपने भावों को सिकोड़ना, यानी जब भवे दोनों गुस्से में लोग सिकोड़ देते हैं तो उसको फ्राउन कहते हैं। यानी टीचर के चेहरे पर गुस्से के आसार पहले से ही मौजूद थे। बट शी लेट मी एंटर एंड टोल्ड मी टू सी हर इन द टीचर्स रूम। लेकिन उन्होंने मुझको अंदर आने की इजाज़त दे दी और मुझसे कहा कि मैं उनसे टीचर्स रूम में मिलूं, यानी टीचर्स के जो रूम होता है तो उसके अंदर उन्होंने मुझसे मिलने के लिए कहा। आफ्टर द क्लास हर टोन वॉज नॉट ऑफ अनायंस और एंगर। क्लास के बाद में उनकी जो टोन थी, यानी उनके जो बात करने का अंदाज था, तो वो गुस्से वाला नहीं था। येट एन अननोन फियर मेड मी नर्वस। लेकिन एक अनजाने से खौफ ने मुझको नर्वस कर दिया। रीअश्योरिंग माई सेल्फ दैट शी वॉज अ काइंड हार्टेड टीचर। अपने आप को दोबारा इस बात का यकीन दिलाते हुए कि वो एक रहमदिल टीचर है। रीअश्योरिंग मतलब ये कि यकीन दिलाना, किसी बात को कन्फर्म करना, कि मैंने अपने आप को ये यकीन दिलाया कि नहीं वो टीचर बहुत अच्छे हैं, रहमदिल है, वो कुछ नहीं करेंगे। ये इस बात का मैंने अपने आप को यकीन दिलाया। एंड वुड नॉट पनिश मी, और वो मुझको सज़ा नहीं देंगे। आई रीच द टीचर्स रूम विद हेजिटेंट स्टेप्स। मैं टीचर्स के रूम पे पहुंची एक हिचकिचाते हुए कदमों के साथ में। अगरचे टीचर का जो लहजा था तो वो बहुत गुस्से वाला नहीं था। मैं अपने आप को यकीन भी दिला रही थी कि नहीं वो टीचर मुझको कोई सज़ा नहीं देंगे, लेकिन तब भी मेरे कदम डगमगा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। द टीचर ग्रेटेड मी विद अ स्माइल एंड आस्क्ड मी टू सिट बाय हर साइड। टीचर ने मुझको ग्रीट किया एक स्माइल के साथ में, यानी मुझको हाय हेलो कहा स्माइल के साथ में, और मुझको अपने साइड में बैठने के लिए कहा। हर टेंडर टोन टर्न माई साइड इनटू सोब। उनके नर्म लहजे ने मेरी आंखों को भिगो दिया। आंखों को भिगो दिया यानी मुझको रोना आ गया। अब उस लड़की की हालत ये थी कि कभी भी कोई इससे प्यार से बात नहीं करता था, और जब टीचर ने उससे बहुत नर्म लहजे में बात की तो उसकी आंखें भीग गई और उसने रोना शुरू कर दिया। शी पुल्ड हर चेयर क्लोज टू माइन। उन्होंने अपनी चेयर या कुर्सी खींचा मेरे नज़दीक, यानी मेरे से करीब लेकर आ गई। एंड पैटिंग मी ऑन हेड सेड, और मेरे सर पर थपथपाते हुए उन्होंने कहा, व्हाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड। किस चीज़ ने तुमको रुला दिया है मेरे बच्चे। आई हैवेंट सेड अ वर्ड टू यू। मैंने तो तुमसे एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। आफ्टर अ ब्रीफ पाउज, एक थोड़े से वक्फे के बाद में, छोटे से मुख्तसर से वक्फे के बाद में, ब्रीफ कहते हैं मुख्तसर सा। शी कंटिन्यूड, उन्होंने दोबारा कंटिन्यू किया, मुसलसल कहना शुरू किया। टेल मी व्हाट योर ट्रबल इज़। मुझको बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। कन्फाइड इन मी, यानी मेरे अंदर अपने बातों को शेयर तुम कर सकते हो, मेरे साथ अपने राज को शेयर करो। कन्फाइड इन मतलब ये है कि किसी के साथ में कोई चीज़, कोई राज शेयर करना। फॉर आई एम नॉट लाइक अ सिस्टर टू यू, क्या मैं तुम्हारी किसी बहन की तरह नहीं हूँ। अ रेयर थ्रिल रेन थ्रू माई इंटायर फ्रेम, तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर एक अजीब तरह से झंझनाहट दौड़ गई। यानी अभी तक उस बच्ची से कभी भी किसी ने प्यार से बात नहीं की थी। अब यहाँ पे एक जो टीचर है तो वो उससे बहुत प्यार से बात कर रही है, तो इस वजह से उस लड़की के अंदर एक अजीब सी झंझनाहट, सनसनाहट दौड़ने लगी।
फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट आई शुड क्लिंग ऑन हर एंड क्राई एंड आई क्राई। फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए तो ऐसा लगा, मुझको ऐसा महसूस हुआ कि मैं उनसे चिमट जाऊं, उनसे चिपक जाऊं और लगातार रोते रहूं। ऑफ कोर्स आई डिड नॉट डू सो, ऑफ कोर्स यानी बिलाशुबा मैंने ऐसे नहीं किया। बट आई केप्ट गेजिंग एट हर विथ टेयरफुल आइज, लेकिन मैं उनकी तरफ ही देखती रही, उन्हीं को घूरती रही अपने आंसू भरी आंखों से, यानी उसकी आंखों में आंसू थे और वो उन्हीं की तरफ देखती रही, घूरती रही। टेंडरली टीचर कंटिन्यूड, बहुत नरमी के साथ में उन टीचर ने लगातार अपनी बात को जारी रखा। डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी, क्या तुम्हें दीदी लफ्ज़ के मतलब मालूम है? इट मीन्स एल्डर सिस्टर, इसका मतलब होता है बड़ी बहन। वोंट यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल्स, क्या तुम अपने बहन को अपने परेशानियों के बारे में नहीं बताऊंगी? एमिट सोब आई सेड, रोने के दरमियान ही मैंने कहा। एमिट कहते हैं कि दरमियान, और सोब मतलब रोना। रोते यानी उस लड़की के आंसू रुक नहीं रहे थे, वो लड़की लगातार रोती जा रही थी, तो रोते हुए उसने कहा, द गर्ल्स कीप टीजिंग मी, ये लड़कियां मुझको हमेशा परेशान करती रहती है। अब वो अपनी परेशानियां और टीचर को बताने लगी। शी लाफ्ड, उन्होंने हंसा। वाई आर यू स्केर्ड ऑफ देम, तुम उनसे इतनी डरी हुई क्यों हो, तुम उनसे इतनी खौफजदा क्यों हो, उनसे इतनी डरती क्यों हो? इफ़ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर, अगर तुम इसी तरह रोती रही तो वो तुमको और ज़्यादा हरास करेंगे, और ज़्यादा परेशान करेंगे, सताएंगे। पेस्टर कहते हैं किसी को हरास करना, किसी को परेशान करना, सताना। सो इग्नोर देम, तो उनको तुम इग्नोर करो। हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है? आई शुक माई हेड एंड टीचर स्माइल, तो मैंने अपने सर को हिला दिया। अब टीचर ने पूछा कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तो मैंने अपने सर को हिला दिया, यानी मेरा कोई दोस्त नहीं था, तो मैंने इनकार में अपने सर को हिला दिया कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। शी द टीचर स्माइल, तो टीचर ने मुस्कुराया। इट सीम द टीचर हैड पोर्ड हर स्माइल इन टू माई आइज, तो मुझको ऐसा लगा कि टीचर ने अपनी जो मुस्कुराहट है तो मेरी आंखों में उंडेल दी है। एंड टीचर की जो मुस्कुराहट थी तो उसको बहुत रहमदिली वाली लगी, बहुत सॉफ्ट लगी, और बिल्कुल ऐसा लगा कि वो आँखों की अंदर ही उसके आँखों में अपनी मुस्कुराहट को घोल रही है। लाइक टू बी माई फ्रेंड शी सेड, क्या मेरी दोस्त बनना पसंद करूँगी, उन्होंने कहा। द बेल रैंग, जो घंटी थी बज गई, यानी पीरियड ख़त्म हो गया और वो घंटी बज गई। शी रोज, वो खड़े हो गई। विद अ टेंडर पैट ऑन माई बैक, और बहुत ही रहमदिली के साथ में मेरी पीठ को थपथपाते हुए। शी सेड, उन्होंने कहा, लिसन, सुनो, यू वर अ सिस्टर ऑल राइट, तुम बहुत अच्छी सिस्टर थी। नाउ यू आर अ फ्रेंड टू, अब तुम मेरी दोस्त भी हो। बट आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी ब्रेव, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे जो दोस्त है तो वो बहादुर बने। यू हैव गॉट टू ट्राई टू बी ब्रेव, तुम्हें बहादुर बनना पड़ेगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, रेस्ट अश्योर्ड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में खड़े रहूँगी, यानी तुम्हारा साथ दूंगी। माई लिटिल पाल, मेरी नन्ही दोस्त, मेरी नन्ही साथी। पाल कहते हैं दोस्त को। नाउ राइज एंड हॉप ऑफ टू योर क्लास, नाउ राइज, अभी अब खड़े हो जाओ, और हॉप ऑफ मतलब छलांगे मारते हुए अपनी क्लास की तरफ चले जाओ। अब यहाँ पे एक बात बताई गई है कि अभी तक के उस लड़की को टीचर भी उसको सही से समझ नहीं पाते थे, क्लास की बच्चियाँ भी उसको परेशान करती थी, लेकिन एक टीचर ने उसको बच्ची को समझने की कोशिश की और उसको प्यार से, मोहब्बत से समझाया। तो अब उस लड़की की ज़िंदगी कैसे बदलती है, तो यहाँ पे हमको अब आगे बताया जाएगा। एक्साइटमेंट मेड माई फेस फ्लश, एक्साइटमेंट की वजह से मेरा जो चेहरा था वो बिल्कुल लाल हो गया। रेड हॉट टू द ईयर टिप्स, बिल्कुल लाल हो गया अपने कानों की लौ तक के, यानी मेरी जो कानों की लौ थी तो वो तक लाल हो गई। नेवर बिफोर हैड एनीवन लेविश्ड लव ऑन मी, अभी तक किसी ने भी मुझ पर इस तरह का प्यार नहीं बरसाया था, यानी अभी तक मुझको किसी ने भी प्यार नहीं दिया था। लेविश कहते हैं किसी को भरपूर दे देना, तो अभी तक इतना भरपूर प्यार मुझको कभी भी किसी ने नहीं दिया था। दस एंड हियर वाज
माई टीचर हु हैड स्पॉन्टेनियसली एक्सेप्टेड मी एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड। और यहाँ पे जो मेरे टीचर थे तो उन्होंने बिल्कुल जगह पर ही, स्पॉन्टेनियसली मतलब यानी बिल्कुल फ़ौरन मुझको एक बहन और एक दोस्त के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विद जॉय, तो मैं बिल्कुल खुशी से फूले नहीं समा रही थी, अपने आप पर मुझको काबू नहीं था, यानी मुझको जो खुशी की वजह से मैं बिल्कुल बेकाबू हो गई थी और मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आई वॉन्टेड टू चकल, टू बर्स्ट इनटू नियर हिस्टेरिकल लाफ, मैं चाहती थी कि मैं खिलखिलाऊँ, ज़ोर ज़ोर से हंसूँ और इतना ज़ोर से हंसूँ कि लोगों को लगे कि मैं पागल हो गई हूँ। आई टू बर्स्ट मतलब यानी फूट पड़ना, इनटू नियर हिस्टेरिकल लाफ्टर, हिस्टेरिकल लाफ्टर मतलब ये होता है कि बिल्कुल पागलपन में पागलों की तरह हंसना। ऑन विंग्ड फीट आई रेन टू माई क्लास, और अपने पैरों पे पर लगे हुए, ये पैरों पर पर लगाकर मैं अपने क्लास की तरफ भागी। विंग्ड मतलब यानी ऐसा लगा कि मेरे कदमों पे पर लग गए हैं। सून आई वॉज लॉस्ट इन अ रेयर रेवरी, करीब ही यानी बहुत जल्द ही मैं एक अजीब से ख्वाब में खो गई। रेवरी मतलब ड्रीमी स्लीप, यानी ख्वाब देखते हुए सोना या सोते हुए ख्वाब देखना। ख्वाब एकदम बिल्कुल ख्वाबीदा नींद के अंदर मैं सो गई, मुझको ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। रेवरी कहते हैं ड्रीमी स्लीप को, यानी ख्वाब वाली स्लीप। I forgot that I was sitting in a class of wild girls whose prime pastime was teasing me. मैं ये बिल्कुल ये बात को भूल गई कि मैं कुछ जंगली लड़कियों की क्लास में बैठी हूँ जिनका फेवरेट या पहला मशगला ये है कि वो मुझको सताती है, यानी उनका जो पहला और सबसे महबूब मशगला ये था कि वो मुझको सताना है, और इस तरह की लड़कियों के दरमियान में बैठी हुई ये मुझको बिल्कुल याद नहीं रहा। ड्यूरिंग द ब्रेक द वाटर बॉटल दैट I was drinking from fell on me and I got fully drenched. ब्रेक के दरमियान यानी जो उसके रेसेस हुई थी, रेसेस के दरमियान वो पानी की बोतल जिससे कि मैं पानी पी रही थी मेरे ऊपर गिर गई और मैं पूरी तरह से भीग गई। ड्रेंच कहते हैं भीग जाना। राइट इन फ्रंट स्टूड माया एंड चंदा, तो बिल्कुल मेरे सामने माया और चंदा नाम की जो लड़कियाँ थी वो खड़ी हो गई। लाफिंग अवे टू देयर हार्ट्स, और अपने बिल्कुल दिल से वो हंसने लगी। चंदा टीज्ड, चंदा ने मुझको फिर सताना शुरू किया। फ्रॉम द स्लिपरी हैंड्स ऑफ स्लिपरी द स्लिपरी बॉटल वेंट स्लिप स्लिप स्लिप। अब उसने एक रिदम वाले अंदाज में या एक सुरताल वाले अंदाज में उस लड़की को चिढ़ाना शुरू किया कि स्लिपरी लड़की के स्लिप वाले हाथों से स्लिपरी बोतल फिसल गई। एंड नाउ लेट्स वॉच द फन, अब चलो ये फ़न को देखना शुरू करते हैं। यानी उन लड़कियों को अब मौका मिल गया, उन्होंने देखा कि मेरे हाथ से बोतल गिर गई है, मेरे कपड़े भीग गए हैं, तो उनको एक नया मौका मिल गया मुझको सताने का, और वो उस मौके को फ़ायदा उठाने लगे और मुझको चिढ़ाने और सताने लगी। सेड वीना, वीना ने कहा, आई वॉज स्क्वीजिंग द वाटर आउट ऑफ माई वेट फ्रॉक, और मैं अपने भीगे हुए फ्रॉक से पानी को निचोड़ रही थी। रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड, उन टीचर के अल्फाजों को याद करते हुए। आई टर्न माई बैक टू देम, तो मैंने अपनी पीठ को उन लोगों की तरफ मोड़ दिया। एंड इग्नोर देम कम्प्लीटली, और बिल्कुल उन लोगों को इग्नोर कर दिया। दे वर नॉन प्लस्ड एंड वेंट अवे। नॉन प्लस कहते हैं कन्फ्यूज, और उनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें। दे वर नॉन प्लस्ड, उन लोगों को वो लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करें। एंड वेंट अवे, और वो चले गए। आई सेंस्ड अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, मुझको एक जीत का एहसास हुआ। यानी जब मुझको लगा कि वो लोग अब चले गए हैं तो मुझको लगा कि मैंने उन लोगों पर जीत हासिल कर ली है, उन लोगों के परेशान करने को और सताने को चिढ़ाने को इग्नोर करके। बिफोर द स्कूल क्लोज फॉर द डे, स्कूल के उस दिन के ख़त्म होने से पहले, द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन, तो वो टीचर जिन्होंने सयाली को मोहब्बत और प्यार से समझाया था, तो वो दोबारा क्लासरूम में आई। एंड सेड टू मी, और मुझसे कहा,
फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर, चॉक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग। आज से तुम इस बात की जिम्मेदार रहोगी कि तुम रजिस्टर, चौक और डस्टर को हर दिन लेकर आओ। यानी आपसे ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम रजिस्टर, चौक और डस्टर को मेरे पास लेकर आओगी। कम टेक दिस की, आओ और ये चाबी ले लो। कैरी दीज नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, इन नोटबुक को टीचर्स रूम तक ले जाओ। काउंट देम एंड कीप देम इन माई ड्रावर, उनको अच्छे से गिन लेना और मेरे ड्रावर में रख देना। आस्क द पियोन टू शो यू माई ड्रावर, और जो चपरासी है तो उनको मेरा ड्रावर बताने के लिए कह देना। माई अदरवाइज ट्रेम्बलिंग लेग्स वर नाउ फिल्ड विथ सम मिरेक्युलस स्ट्रेंथ, मेरे हमेशा लड़खड़ा जाने वाले जो कदम थे तो वो अब एक करिश्माती या मौजज़ाती कुव्वत से, ताकत से भर गए थे। मिरेक्युलस मतलब होता है कि करिश्माती या मौजज़ाती, यानी एक अजीब सी ताकत और कुव्वत उसके अंदर भर गई थी। मेरे जो कदम जो हमेशा लड़खड़ा जाते थे, ठोकर खाए जाते थे, अब वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुव्वत और ताकत भर गई है। आई रश्ड इंथ्यूजियास्टिकली एंड कंप्लीटेड द असाइंड जॉब इन अ जिफी, मैं बहुत जोश और जज्बे के साथ में भागी और अपना जो असाइन किया हुआ जॉब, यानी मुझको जो सौंपा गया काम था, असाइन मतलब सौंपा गया, मुझको जो सौंपा गया काम था तो वो मैंने बहुत ही जल्दी से ख़त्म किया। इन अ जिफी मतलब नो टाइम, मतलब बग़ैर वक्त के लिए हुए मैंने बिल्कुल अपना जो सौंपा गया काम था बहुत आसानी से कंप्लीट कर दिया। When I placed the key on teacher's table, और मैंने जब चाबी टीचर्स के टेबल पे रखा, she looked at me and smiled, I smiled back, तो वो जो टीचर थे तो उन्होंने मेरे तरफ देख के मुस्कुराया और मैंने भी उनको देख कर मुस्कुराया। I was thrilled from top to toe, मैं ऊपर से नीचे तक के यानी सर से पैर तक के बिल्कुल खुशी से भरी हुई थी। I felt my little heart inflate with proud, और मुझको ऐसा लगा कि मेरा जो छोटा सा दिल है तो वो फख्र से बिल्कुल फूल गया है। इन्फ्लेट कहते हैं किसी चीज़ का फूल जाना। I found no awkwardness in moving about in my still wet frock, awkwardness मतलब ये है कि अनकम्फर्ट सी फीलिंग, यानी अजीब सी फीलिंग। मुझको अपने अभी तक के जो मेरा जो गीला फ्रॉक था तो उसके अंदर मूव करने में, उसके अंदर चलने फिरने में मुझको बिल्कुल भी awkwardness नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी अजीब सापन नहीं लग रहा था। नॉर वॉज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर वाइल रिटर्निंग होम, और मेरे अंदर घर को लौटते वक्त बिल्कुल हल्का से खौफ का निशान तक नहीं था। ट्रेस कहते हैं हल्का सा निशान, हल्की सी झलक, के खौफ की हल्की सी झलक भी मेरे अंदर बाकी नहीं रही थी। अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बाय पोपटी हीरानंदी, ये जो कहानी है तो ये पोपटी हीरानंदानी की कहानी से ली गई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक लड़की की ज़िंदगी एक स्लिपरी से बिल्कुल कॉन्फिडेंट वाली लड़की में बदल गई। ये कहानी हमको बताती है कि अगर हमारी क्लास में किसी को कोई परेशानी हो तो हम उसके सताने से पहले, उसको चिढ़ाने से पहले, उसको नाम देने से पहले एक बार देखे समझे कि उसकी परेशानी क्या है। टीचरों के लिए भी यहाँ पे एक सीख है कि हमेशा किसी लड़कियों को, बच्चों को डांटने से पहले एक बार देख ले कि जो बच्चे ने काम किया है तो वो क्यों किया है, क्योंकि बच्चों की हर गलती शरारत नहीं होती, कभी कभी कोई गलती सी भी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।